आज आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने और दिखाने का प्रयास करेंगे जो अपने अंदर बहुत बड़े बड़े रहस्य छिपाए हुए हैं। एक ऐसा किला जिसका संबंध न सिर्फ किसी राजा महाराजा व मुगलों अकबर तक बल्कि महाभारत से भी उसका संबंध माना जाता है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है उस किले के लिए। राम राम सभी को, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। एक ऐसा किला जिसको आज तक कोई नहीं जीत सका। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी पॉइंट के लिए, किसी जगह के लिए। मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के असीरगढ़ किले की। ये वो असीरगढ़ का किला है जो कभी किसी के कब्जे में नहीं आया। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर ने भी इस किले को जीतने का बेहद प्रयास किया था। उसके पास हजारों लाखों की सेना होते हुए भी, इतना साजो सामान होते हुए भी वो कभी इस किले को जीत नहीं पाया। इतनी बड़ी बड़ी योजना बनाने के बाद भी ये किला उनके हाथ नहीं आया। कुछ तो राज था इस किले में। अकबर अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी फौज के इस्तेमाल से भी इस किले पर कब्जा नहीं कर पाया था। इतिहास में दर्ज है कि अकबर की एक विशाल सेना लगभग 1 वर्ष तक इस किले के मुख्य द्वार पर पड़ी रही थी, लेकिन अंदर नहीं घुस पाई थी। इस किले की बनावट बहुत गहरी और मजबूत है। आज के टाइम तो ये किला एक खंडर जैसा दिखाई देता है, लेकिन आज से 500-700 साल पहले इस किले की बात ही कुछ और थी। माना जाता कि इस किले में लगभग 1300 के आसपास तोपें थी, और किसी कारणवश अगर किले का मुख्य द्वार बंद करना पड़े तो अगर 5 साल भी किले का द्वार बंद रखा जाए तो अंदर किले के इतनी व्यवस्था जरूर थी कि खाने पीने और रहने की कोई भी दिक्कत ना हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ये खूबियाँ असीरगढ़ किले में थी, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, और ये इतिहास में दर्ज भी है। उस समय जब अकबर ने इस किले पर आक्रमण किया था तो इतिहासकार मानते हैं कि उस समय इस पर बहादुर खान का शासन हुआ करता था। बहादुर खान लगभग 1 वर्ष तक अपनी पूरी जनता के साथ इस किले में 1 वर्ष तक अंदर ही रहे थे। एक भी इंसान ना किले के अंदर गया था ना बाहर आया था। उसके बावजूद भी उनको किसी भी व्यवस्था में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पानी मौजूद था, अनाज मौजूद था, दवाइयाँ मौजूद थी। वो सभी सुख सुविधाएं इस किले में मौजूद हुआ करती थी कि दुश्मन सेना अगर 5 साल भी बाहर खड़ी होकर इंतजार करे तो भी किसी भी कारणवश किले के अंदर रहने वाले लोगों को बाहर जाने की नौबत नहीं आती थी। इस किले के साथ एक संबंध और भी बताया जाता है, और वो बताया जाता है महाभारत का एक पात्र अश्वत्थामा। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा हर रात को असीरगढ़ किले में आज भी आते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसका इतिहास में भी वर्णन कहीं ना कहीं जरूर मिलता है। पौराणिक मान्यता अनुसार माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी यहाँ पर एक प्राचीन शिवलिंग है, शिव जी का मंदिर है, वहाँ पर पुष्प चढ़ाकर जाते हैं, फूल। और पास में ही एक तालाब भी है इस किले में, और वहाँ पर वो सुबह सुबह स्नान करते हैं, उसके बाद यहाँ पर वो फूल चढ़ा के जाते हैं। और ये बात सोचने की है कि अश्वत्थामा और महाभारत का जो समय था वो आज से लगभग 5000 साल पहले की बात है। क्या कोई 5000 साल तक वो जीवित रह सकता है? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक्चुअल में श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था किसी कारणवश कि वो कलयुग के अंत तक इस पृथ्वी पर ही भटकेगा। इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो आएगी। इस वीडियो में इस पात्र की गिनती होती है तो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन भी असीरगढ़ में अश्वत्थामा डेली आते हैं रात को, लेकिन वो किसी को दिखते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कोई चोरी छुपे या किसी कारणवश उसको देख लेता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। बहुत बड़ी बात है ये। अगर कोई अश्वत्थामा को देख लेता है तो वो कुछ पता नहीं पाता कि वो कैसा था, कैसा दिखता है। कहीं ना कहीं उसका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ जाता है कि उसकी मौत तक हो जाती है। इसके पीछे क्या थ्योरी है वो एक अलग विषय है, लेकिन इस किले के साथ अकबर, मुगल और अनेक शासकों के नाम के साथ अश्वत्थामा का नाम भी जुड़ा हुआ है। बेशक ये किला इतना भव्य, विशाल और इतना सुदृढ़ और मजबूत रहा होगा कि इसके अंदर इतनी व्यवस्था और इतनी योजनाबद्ध तरीके से कार्य होते थे कि दुश्मन सेना चाहे 10 वर्षों तक बाहर प्रतीक्षा करे कि अगर कभी अनाज खत्म हो गया तो राजा को सरेंडर करना ही पड़ेगा। पहले ये योजनाएं होती थी कि अगर कोई किले के अंदर ना घुस पाए तो सेना बाहर खड़ी होकर प्रतीक्षा करती थी कि जब अंदर का राशन पानी बंद होगा तो राजा स्वयं आकर सरेंडर करेगा। लेकिन इस किले के साथ वो बात लागू नहीं होती। इस किले की चीज़ें, इस किले की व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि दुश्मन बाहर खड़े खड़े पिघल सकता था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था कभी डगमगाई नहीं। वो बात अलग है कि आज के समय इस किले की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है। कुछ टाइम पहले इस किले की इतनी व्यवस्था रही थी जो इतिहासकार मानते हैं कि शायद कहीं और ऐसी व्यवस्था हो। वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। हमारा देश इतना समृद्ध रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का प्रयास करेंगे। ये एक छोटा सा प्रयास था। वीडियो में नए हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।
अपना सुझाव, अपनी राय कमेंट में बताने की कोशिश करना। कोई असीरगढ़ कभी गया है तो बताने की कोशिश करना कि वहाँ का अब का माहौल क्या है और जो इतिहास में दर्ज है उससे ये बातें कितनी मैच करती हैं। बने रहें द रियल रिसर्च के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। राम राम।